झूमर एक ऐसी विधा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो विशेष करके हम भूया मुसहरों का है। जितिया में आजकल दिक्कत हो रही है, न तो जितिया में 15 दिन हर गांव में झूमर के कार्यक्रम होता था और सब लोग देखने जाते थे। आज ये विलुप्त सा हो रहा है। हम इसको प्रतिज्ञा किया है, इसमें एक से एक कला है। मांदर जो है मृदंग का दूसरा रूप है और जो झूमर नाचते हैं फोक डांस, वो अपना हमारा प्राकृतिक चीज़ है, धरोहर है। ये विलुप्त हो रहा है, इसीलिए हमारा दिमाग में है कि इसको पटना के कृष्ण भोगवरिया हॉल में और दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में भी इसको शो करा करके भारत के सामने लाएंगे कि हमारे मुसहर भूइयाँ का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम विलुप्त नहीं हो। सरकार इसको प्रश्रय दे, मदद करे। सर, आप ट्वीट किए हैं। अरे चुप करो ना भाई। आपने 20 सीट की घोषणा की और साथ साथ अतरी से भी चुनाव लड़ने की घोषणा की। देखिए, अतरी से चुनाव लड़ने की बात हमने कही है, इसलिए हमने कही है कि हम 13 चुनाव लड़े हैं। 8 गो विधानसभा चुनाव लड़े, 10 गो, 8 गो जीते हैं। 3 लड़े हैं पार्लियामेंट इलेक्शन, उसमें 1 जीते हैं। तो 13 इलेक्शन हम बाहरे से लड़ते रहे। हमारा घर अतरी में है, हमारा ससुराल अतरी में है, हमारा ननिहाल अतरी में है, हमारे बाबा का घर भी अतरी में है। पगला गया है लोग। तो हमारे दिमाग में लालसा है। अब हम 81 साल के हो गए हैं। हम भी यही कह के चले थे कि 75 साल के बाद राजनीति से विराम लेना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी के बहुत आशीर्वाद, निर्देश, अनुरोध के आधार पर हम 2020 में चुनाव लड़ गए और इस बार भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां आ गई कि हम चुनाव लड़ गए। अब मेरा ये अंतिम ही मैं समझता हूँ, इसलिए हमारा लालसा है कि अगर हम चुनाव नहीं लड़े तो हम अपना क्षेत्र से अपने पार्टी के उम्मीदवार को हम लड़ावें, ताकि अतरी में जो काम हम नहीं कर सके हैं, बहुत काम होना बाकी है, चाहे शेड्यूल कास्ट का, चाहे बैकवर्ड का, चाहे सिंचाई का, चाहे स्कूल का, चाहे मेडिकल का या यातायात का, सबको हम पूरा करा दें 5 वर्ष में। इसके लिए हमारे दिमाग में है कि हम अतरी से लड़ें, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को टिकट मिले, ये हमारा प्रयास होगा। सर, SC ST के प्रति भाजपा जदयू नेगेटिव अप्रोच रखती है, ऐसा तेजस्वी का बयान आया है। तेजस्वी जी पागल हैं। उनके पिताजी ने जीतन मांझी को मुख्यमंत्री से हटाने का काम किया। पहले कहते थे ये चूहा पकड़ने वालों, ये बैंक खाने वालों, ये बकरी चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। लेकिन अपने मंत्रिमंडल में क्या किया? वो 4 महाविद्यालय खुलवाया और लाठी में तेल पिलाओ और लाठी भंजाओ का काम किया। और जीतन मांझी जब मुख्यमंत्री था तो 35 विधायक लेकर के बिहार के महामहिम राज्यपाल के यहाँ और भारत के महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ गए थे कि जीतन मांझी को हटाओ। ये बात तेजस्वी को लगता है भूल जाता है, कुछ दिमाग इधर उधर हो गया है क्या? सर, आप आज एक ट्वीट किए थे कि ज़मीन से लेके आसमान तक सब चीज़ में पाकिस्तान को हराया है। बात सही है। पाकिस्तान हमारे सामने कहीं भी नहीं है, लेकिन ये भारत का शौर्य है और भारत के प्रधानमंत्री जी का ये मनोबल है कि हम सब ताकत रख कर के भी, चूँकि पाकिस्तान हमारा अंग रहा है, वहाँ भी हमारे लोग रहे हों, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमने आतंकवादी अड्डों को हटाया, मारा, सिविलियन पर नहीं किया। और वो इस रूप में कहते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो आज नरेंद्र मोदी जी के पास हर वक्त साधन है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी एक तरह से माफ़ किया है पाकिस्तान को। अगर कोई हरकत करेगा तो आप जानते हैं कि हमारे सामने तो समुद्र से भी मिसाइल
छोड़ने की बात आ गई है, ले लिया है हम लोग टेक्नोलॉजी, और आकाश से तो है ही है। तो आकाश, ज़मीन और समुद्र तीनों ओर से ऐसा काम करेंगे कि पाकिस्तान नक्शा से मिट जाएगा।